Good morning everyone. We are going through the topic agriculture from last two classes. Yesterday we discussed about some cropping patterns as well as some crops, major food grains in India. We have discussed about two major crops of India, wheat and rice. The climatic conditions as well as the temperature or soil required, we have discussed about that. Today we are going to proceed with the next, that is millets. If we are going to observe a single word for millet, then it is a major crop of Kharif season in Rajasthan, bajra. But it also includes other coarse grains except wheat and rice like ज्वार, बाजरा, रागी. अगर मिलेट्स में बेसिकली हम इसको बाजरा जो है हमारे पास उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मिलेट्स को हम ज्वार, बाजरा, रागी जो बाकी कोर्स ग्रेन है उनके लिए भी इस्तेमाल करते हैं. अब इसमें मिलेट्स में अगर हम बात करें तो ये न्यूट्रिशन वैल्यू के अनुसार दीज आर द बेस्ट फूड ग्रेन्स फॉर न्यूट्रिशन वैल्यू. रागी which grow in the dry season and is having large amount of iron, calcium as well as micro nutrients and refuge. Mostly grown in the states of Karnataka, Tamil Nadu. It's also known as finger millets. अब फिंगर मिलेट्स क्यों? जैसे हमारे यहाँ बाजरे के ऊपर का जो पार्ट है उसमें छोटे छोटे ग्रेन्स इस प्रकार, उसी प्रकार इसमें क्या है, 4-5 है. ये जब इसके ऊपर की फसल आती है तो इस प्रकार ये ऊपर का हिस्सा इसकी 4-5 हिस्सों में बढ़ जाता है. इसके लिए इसको फिंगर की शेप में तो इसको फिंगर मिलेट्स भी बोलते हैं. देन आफ्टर ज्वार, it is the third largest crop grown in India according to the area covered. जिस प्रकार अगर एरिया की बात करें और प्रोडक्शन की बात करें तो तीसरी सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है बाद में प्रोडक्शन के अनुसार, आफ्टर व्हीट एंड राइस. महाराष्ट्र इज द लीडिंग प्रोड्यूसर. महाराष्ट्र इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है भारत में. देन आफ्टर फॉलोड बाय कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश. यानी इनके अलावा ज्वार महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी, लेकिन लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा? महाराष्ट्र. अब नेक्स्ट बाजरा, ग्रोन वेल इन द सैंडी सॉइल ऑफ राजस्थान एज वेल एज ब्लैक सॉइल एंड राजस्थान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर. इसका लीडिंग प्रोड्यूसर अगर बाजरा की बात करें तो कौन सा? राजस्थान. हालांकि उसके बाद प्रोडक्शन की बात करें तो इसके साथ लगते जितने भी स्टेट है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, और इन चारों का ही बॉर्डर लगता है राजस्थान के साथ. तो ये एरिया जहां इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उसमें आसपास की स्टेट लीडिंग प्रोड्यूसर राजस्थान. देन आफ्टर इन उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा एंड महाराष्ट्र. महाराष्ट्र डजंट बॉर्डर राजस्थान. दीज आर द मिलेट क्रॉप्स. फर्स्ट ज्वार, the third largest crop grown in India according to the area and production. Then after ragi, most nutritious in millets which has high content of iron, calcium, micronutrients as well as roughage. And the third one bajra, which is grown in Rajasthan and also a staple food crop used in Rajasthan during the विंटर सीजन. विंटर में खाए पीजिए, खरीफ की फसल है, प्रोडक्शन हो जाता है सर्दियों के टाइम तक, तो उसके बाद राजस्थान में स्टेपल फूड क्रॉप के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, स्पेशली इन रूरल एरियाज. नेक्स्ट मेज, मक्का, कॉर्न, बोथ फूड एंड फोडर. खाने में भी इस्तेमाल होती है, इसलिए जानवरों के चारे के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, उसके लिए उगाया जाता है मक्का को. इट इज ऑल्सो रिपीटेड 2 to 3 times in the board exam. 2 से 3 बार बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है क्वेश्चन. नेम ए क्रॉप विच इज यूज्ड both as food and fodder.
एक ऐसी क्रॉप, एक ऐसी फसल जो दोनों के तौर पर इस्तेमाल खाने के लिए भी और जानवरों के चारे के लिए भी इस्तेमाल होती है, वो है मेज। द कंडीशंस इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ मेज इज 21 to 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब टेम्परेचर देखो, मैंने पहले बताया था कि टेम्परेचर इंडिकेट कर देता है कि वो फसल किस सीजन की है। इट मींस इट इज ऑफ खरीफ सीजन। ये बेसिकली कौन सीजन की है? खरीफ, क्योंकि हाई टेम्परेचर इज देयर। देन आफ्टर इट इज बेस्ट ग्रोन इन एलुवियल सोइल। अगर जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सोइल, उसमें सबसे ज्यादा अच्छी ग्रोथ होती है इसकी। अगर हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटीज अच्छी है तो इसका प्रोडक्शन और बढ़ाया जा सकता है। इसका प्रोडक्शन बढ़ा भी किसकी वजह से? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। तो आधुनिक तरीके आपने 9th क्लास में इकोनॉमिक्स में पढ़े थे। हायरिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, एचवाईवी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, तो उसकी वजह से इसका प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ा है। लीडिंग प्रोड्यूसर इसका कौन है? बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। और बिहार में ये कौन सी सीजन में उगाई जाती है? रबी की सीजन में, यानी सर्दियों में भी उगाई जाती है। अब कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। अब देखो मेज के लिए पहला तो मैंने क्वेश्चन बताया, उसके अनुसार इट इज ए खरीफ क्रॉप विच इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फोडर। Then after it requires a annual rainfall of around 75 centimeter. Then after alluvial soil is good for its growth. It is a kharif crop, but in Bihar it is also grown in the rabi season. It means in winters. It is also produced in Karnataka, Uttar Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh and Maharashtra. Basically, this question is given in 3 marks. At least 3 features should be there in the answer. तो कम से कम 3 फीचर्स याद रखें। पहली, खरीफ की फसल है, बेसिकली खरीफ की फसल है, बिहार में रबी में उगाई जाती है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, एलुवियल सोइल सबसे बेस्ट है इसके प्रोडक्शन के लिए, नियरली अबाउट 75 सेंटीमीटर, एनुअल रेनफॉल लगभग 73 सेंटीमीटर के आसपास एनुअल रेनफॉल है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स और जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स उसके प्रोडक्शन को और बढ़ाया गया है। नेक्स्ट, पल्सेस, दालें। हमारे यहाँ प्रोटीन का खासकर कौन सी डाइट में, हमारे पास जो भी वेजिटेरियन है जो मांस मछली नहीं खाते, उनकी डाइट में प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स कौन सा है? पल्सेस। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। दालों का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी करता है भारत और सबसे ज्यादा कंज्यूम भी करता है, सबसे ज्यादा खाई भी जाती है भारत में। और ज्यादातर जो हमारे पास ये पल्सेस हैं, इनके अंदर लेस मॉइस्चर, ज्यादा हमें बारिश की जरूरत नहीं होती, कम से कम मॉइस्चर में इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। दे आल्सो हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी। सोयल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में सहायक है ये। हाउ? दे फिक्स द नाइट्रोजन इन द सोयल बाय टेकिंग फ्रॉम एयर। तो हमारे यहाँ हवा के कंपोजिशन में आपने पढ़ा था, हमारे पास एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है? नाइट्रोजन की 78%। 7th क्लास में पढ़ा था। 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें 78% जो हमारे पास एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने का काम, यानी आफ्टर कंज्यूमिंग फ्रॉम द एटमोस्फेयर दे फिक्स इट इन द सोइल, और ये फर्टिलिटी बढ़ाने में सहायक है। इसलिए इस फसल को ज्यादा जो पल्सेस है इसको रोटेशन में उगाया जाता है बाकी फसलों के साथ, ताकि फर्टिलिटी बनी रहे। हमारे पास इसके जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं वो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। जो हमारे पल्सेस का जो प्रोडक्शन होता है उसमें ये हमारे मेजर प्रोड्यूसर है, ये स्टेट है, यहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन इसका होता है। अब इसमें फसलें कौन कौन सी है? मूंग, अरहर, ग्राम, चना, देन आफ्टर दीज आर द फूड क्रॉप्स which are grown in India. Then after other crops, other food crops, then grains, जो अनाज नहीं है लेकिन खाने के तौर पर इस्तेमाल होती है, उनमें से शुगर केन, गन्ना,
इट कैन डेवलप इन बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एनवायरमेंट। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जब हमने ग्लो पढ़ा था, ट्रॉपिकल अराउंड द ट्रॉपिक्स, और ट्रॉपिक्स में कौन सा पढ़ा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड इफ इट मूव टुवर्ड्स स्लाइटली हायर, थोड़ा सा और ऊपर चले जाए 45 डिग्री आसपास लैटिट्यूड्स में, तो ये सब ट्रॉपिकल। तो दोनों प्रकार की जो इसमें आते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में जो कंट्रीज आते हैं उसमें आसानी से ग्रो किया जा सकता है। हॉट एंड ह्यूमिड, टेम्परेचर इसमें भी ज्यादा चाहिए, ह्यूमिडिटी बनी रहनी चाहिए। अब हमने जो मेल्स के लिए बड़ा टेम्परेचर वही है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, और 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास इसके रेनफॉल। अब 100 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल, इसका तो पानी ज्यादा चाहिए। तो इरिगेशन की फैसिलिटीज, जहां अगर हमारे पास इतनी बारिश नहीं होती तो वहां इरिगेशन की फैसिलिटीज को बढ़ा के इस फसल को उगाया जा सकता है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राजील। ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, भारत है गन्ने का। गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। हमारे किस पर्पज से इस्तेमाल होता है शुगर केन, टू मेक शुगर, जैगरी एज वेल एज खांड सारी और खांड। जो बारीक आप थोड़ा सा चीनी को, शुगर को पीस देते हैं उसके बाद, तो हमारे यहाँ महत्वपूर्ण, और उसमें से सर्दियों के टाइम पर ज्यादातर घरों में हम इस्तेमाल भी करते हैं जैगरी, गुड़, तो उसके प्रोडक्शन में सहायक है। हालांकि इट टेक्स ए ईयर टू ग्रो, पूरा साल भर इसका प्रोडक्शन, यानी कि एक बार फसल लगाने के बाद पूरे साल भर प्रोडक्शन होता है, इसलिए हम इसको एक सीजन की फसल तो नहीं बोल सकते। टेम्परेचर इंडिकेट करता है कि किसकी है, खरीफ, लेकिन नियरली अबाउट ए ईयर इज टेकन फॉर द कंप्लीट ग्रोथ। Today we have discussed about remaining 3 crops of which are used as grains, food crops. Then after another one that is used also as food crop but not grains, अनाज नहीं है। Now we are going to discuss remaining food crops which are not grain in the next class. If you have any doubt then you can ask. Always refer the book. हमेशा ये पढ़ने से पहले अपनी बुक को रेफर करें, so that everything could be clear in your mind, ताकि सारी चीजें आसानी से आपके दिमाग में क्लियर हो जाएं। Sometime on the board you are not going to get all the things। कई बार ऐसा हो सकता है कि बोर्ड के ऊपर हम सारी चीजें जब एक्सप्लेन करते हैं कुछ चीजें आपको विजिबल नहीं हो या फिर साफ एक्सप्लेन नहीं हो पाती, लेकिन अगर बुक रेफर करते हैं तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड